बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। साद व्लॉग में खुशामदीद। दोस्तों, अपने तीसरे पार्ट में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम बात कर रहे थे कतर के हवाले से। जो लोग कतर विज़िट वीज़े पे जाना चाहते हैं और कतर से आगे सऊदी अरब या दुबई के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वो अपनी टिकट्स वगैरह किस तरह से बाई कर सकते हैं, और आगे अगर उन्होंने सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करना है या मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए ट्रैवल करना है, तो वो अपनी टिकट्स जो है किस तरह से बाई कर सकते हैं, मैं आपको इस हवाले से बताऊंगा। कोई 5-6 सवाल हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सवाल किया जा रहा है कि कतर विज़िट वीज़े पर जाने के लिए कतर एयरलाइन की टिकट हो या कोई और एयरलाइन की टिकट जो है वो चल जाएगी। देखें, जो SOPs वज़ा की हैं दोहा ने, कि जो लोग भी विज़िट वीज़ा ऑन अराइवल चाहते हैं, अगर वो वहाँ आना चाहते हैं, तो उनके पास एक तो कन्फर्म टिकट होनी चाहिए पाकिस्तान से ट्रैवल करने के लिए। ठीक हो गया। और कतर एयरलाइन की ही टिकट हो, आप किसी दूसरी एयरलाइन की टिकट लेकर विज़िट वीज़ा ऑन अराइवल हासिल नहीं कर सकते। आपके पास कतर की आने जाने की कंफर्म टिकट होनी चाहिए। सवाल नंबर 2 है कि वन वे टिकट पर सफ़र होगा या रिटर्न टिकट लेके जानी पड़ेगी। इस हवाले से मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूँ कि वन वे टिकट पर सफ़र सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो लोग छुट्टी पे आए हुए हैं या जिनका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है या वर्क वीज़े वाले, वो वन वे टिकट लेकर कतर के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। जो लोग विज़िट वीज़ा वहाँ ऑन अराइवल चाहते हैं, उसके लिए एक तो कन्फर्म्ड आने जाने की टिकट होनी चाहिए आपके पास पाकिस्तान से, फिर आपको जो है विज़िट वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ पर मिलेगा। सवाल नंबर 3 है जी, जिसने कतर से आगे सऊदीया जाना हो वो टिकट कैसे बुक करवाए। तो उसके लिए देखें, ये है कि आपने एक तो टिकट यहाँ से पाकिस्तान से ले लिया आने जाने का, ठीक हो गया। आप जब वहाँ कतर पहुँच जाएंगे, वीज़ा ऑन अराइवल आपको जारी कर दिया जाएगा। आपने 14 दिन वहाँ पर करंतना करने हैं। करंतना करने के बाद आप अपनी आगे की टिकट वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं सऊदी अरब के लिए, या अगर पाकिस्तान से किसी ट्रैवल एजेंट से टिकट वगैरह लेके गए हैं, तो आप अपने ट्रैवल एजेंट से भी रब्ता करके टिकट बुक करवा सकते हैं। ये पॉलिसी है। मगर उसके सऊदी अरब के लिए अगर ट्रैवल करने के लिए एक चीज़ का आपके पास ये लाजमी जहन में होना चाहिए कि आपने 2 खुराकें जो हैं वो वैक्सीन की लगवाई हुई हों। आपका जो स्टेटस है इम्यून हो, उसके ऊपर तवक्कलना एप्लीकेशन के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की हुई हो, रजिस्ट्रेशन आपके मुकम्मल हो। तो क्योंकि सऊदी अरब के लिए तो पॉलिसीज़ आपको पता है कि इम्यून शो होगा तो आप जा सकते हैं विदाउट करंतना, और अगर आपका स्टेटस तवक्कलना पे इम्यून नहीं है तो आपको आगे क्वारंटाइन पैकेज जो है वो लेना पड़ेगा, चाहे आप कतर विज़िट वीज़े के थ्रू ही जा रहे हों। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। सवाल किया गया कि कतर से सऊदीया जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। 2 वैक्सीन लगवाई हुई हों, 14 दिन आपने कतर में करंतना करना है, आप आगे जा सकते हैं। सवाल किया गया कि कतर से दुबई भी जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। सेम वही तरीक़ाकार है कि आपने वैक्सीनेशन अपनी मुकम्मल करवाई हुई हो, 14 दिन आपने करंतना वहाँ पर करना है, उसके बाद आप आगे दुबई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। छठा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, ये इसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि एंटीबॉडी टेस्ट क्या है, क्या कतर जाकर ये टेस्ट होगा। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 नंबर तरीके से आपको कोरोना का जो है जाली सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई, आप मिसाल के तौर पर पैसे दे के भी बनवा लेते हैं, तो जब आप वहाँ एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहाँ पर आपका एक एंटीबॉडी टेस्ट होगा। एंटीबॉडी टेस्ट ये होता है कि वो उसी वक्त वहाँ पर सैंपल लेंगे आपका, और वहाँ पर वो चेक करेंगे कि आया आपने वैक्सीन लगवाई है, उसके जो ज़रात हैं वैक्सीन के वो आपके जिस्म में हैं या नहीं है। वो एंटीबॉडी टेस्ट से उनको पता लग जाएगा कि जी इस बंदे ने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई। क्योंकि 2 नंबर तरीके से बहुत से लोग जो है वैक्सीन सर्टिफिकेट बनवा कर जाते हैं, इस वजह से दीगर ममालिक जो हैं अब ये एंटीबॉडी टेस्ट का इजरा कर रहे हैं, और कतर ने इसका जो है वो कर दिया है कि जो लोग भी विज़िट वीज़ा ऑन अराइवल चाहते हैं, जब वो आएंगे तो वहाँ पर उनका एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। अगर वो पॉजिटिव आ गया, इट्स मीन कि आपने वैक्सीन लगवाई है, आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। और अगर वो नेगेटिव आ गया तो मसला बन जाएगा आपके लिए। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप अपनी प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं, आपके पास अप्रूव्ड वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए नादरा से, फिर आप जो है कतर के लिए ट्रैवल करें। और लास्ट क्वेश्चन मैं वो आपको बताता चलूँ कि भाई ने पूछा कि रेड लिस्ट कंट्री, येलो लिस्ट कंट्री और ग्रीन लिस्ट कंट्री के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि यहाँ से जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं तो क्या उन्हें करंतना करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है वो रेड लिस्ट में है। रेड लिस्ट से जो लोग भी ट्रैवल करेंगे उन्हें करंतना करना पड़ता है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी की हुई हैं कि वैक्सीनेशन आपने लगवाई हुई हैं तो करंतना नहीं करना पड़ेगा।
तो जिन लोगों के पास मिसाल के पर वो हैं वर्क वीज़े वाले हैं, पाकिस्तान में हैं और वो दोहा जाना चाहते हैं, अगर उन्होंने एक वैक्सीन लगवाई है या वैक्सीन नहीं लगवाई और वो दोहा के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उन्हें 10 दिन करंतना करना पड़ेगा जो अप्रूव्ड होटल्स हैं दोहा के उधर। ठीक हो गया। अगर तो वैक्सीन आपने मुकम्मल करवाई हुई है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो करंतना की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट टिकट लें और ट्रैवल कर जाएँ। ग्रीन लिस्ट येलो लिस्ट कंट्रीज़ के जो लोग हैं, अगर वहाँ पे कोई वर्क वीज़े वाले छुट्टी पे गए हुए हैं, तो वो लोग जब दोहा के लिए ट्रैवल करेंगे, सेम उनके लिए भी यही है कि अगर उन्होंने वैक्सीन मुकम्मल करवाई हुई है तो जस्ट टिकट लें और ट्रैवल करें। और अगर उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई या सिर्फ एक डोज़ लगवाई हुई है, तो उन्हें 7 डेज़ क्वारंटाइन जो है वहाँ पर करना पड़ेगा। और ग्रीन लिस्ट वालों के लिए इस्तिस्ना है, वो तो जी मैं कह रहा हूँ ज़बरदस्त है कि ग्रीन लिस्ट में जो हैं ममालिक, वो जस्ट टिकट लें और पहुँचे, ना उनके लिए कोई करंतना है ना कोई SOPs वगैरह। तो ये एक मालूमाती वीडियो थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अब मैं लास्ट में आपको ये बता दूँ कि एक तो आपने जब विज़िट वीज़ा ऑन अराइवल हासिल करना है, उसके लिए आपके पास जो है पासपोर्ट पाकिस्तानी हो, 6 महीने उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक है जी। पाकिस्तान से रिटर्न आने जाने की आपके पास टिकट होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके अलावा आपके पास कोरोना सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके अलावा जो है आपके पास जब आप ट्रैवल करेंगे तो PCR टेस्ट भी आपके पास उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि 48 आवर्स से ज़्यादा ना हो। ठीक है। और जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह आपको विज़िट वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। विज़िट वीज़ा ऑन अराइवल की जो फ़ीस है वो 100 कतरी रियाल है और जो कि एक्सटेंडेबल है। 1 महीने का 30 दिन का वीज़ा जारी किया जाएगा वहाँ से। आप उस 30 दिन के वीज़े को मज़ीद एक्सटेंड भी करवा सकते हैं मज़ीद 30 दिन के लिए, जो कि तकरीबन 100 रियाल कतरी रियाल उसकी फ़ीस होगी। तो ये एक मालूमाती वीडियो थी जो जिसका अब ये इख्तिताम होने जा रहा है। जो लोग भी सफ़र करने का इरादा रखते हैं, विज़िट वीज़ा ऑन अराइवल चाहते हैं दोहा के लिए, तो बिल्कुल अप्लाई करें। मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेटेड वीडियोज़ आपको प्रॉपर टाइम पे मिलती रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। वस्सलाम।